हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैश एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी आपका 22 तारीख को डीएलएड का पेपर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आपको 50 के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपकी दृष्टि से समाज के प्रति सर्वाधिक प्रयुक्त दृष्टिकोण है। तो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। सी राइट आंसर हो जाएगा, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। अगला क्वेश्चन है, आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुरंगी, जिनकी प्रकृति के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपके विचार से क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। यदि आपके पड़ोसी की रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 सी राइट आंसर हो जाएगा, निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाएंगे। आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, पठन पाठन में रुचि रखता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, उससे बात करके उत्पन्न गलत फहमियों को दूर करेंगे। आपके मित्रों से आपका संबंध मधुर बना रहे, आपके विचार से इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए। अगला क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं। आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का ये राइट आंसर हो जाएगा, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना यथा समय देंगे। सभा सोसाइटियों में आप जानते हैं कि क्योंकि ऐसा करना आप, तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानसिक विकास एवं सामाजिकता में सहायता समझते हैं। बेईमानी व धोखाधड़ी को आप, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 का बताना है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी राय में खुशामद करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बी राइट आंसर हो जाएगा, एक कला है, यह हर एक के बस की बात नहीं है। आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता है, परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, टीवी की आवाज़ कम करेंगे व रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे। यह ज्ञात होने पर कि आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, आप क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है, उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे। प्रायः कार्यालय सम्मुख ठेलों पर खुले व कटे फलों की चाट बिकते देखते हैं, अन्य खाने की वस्तुएं भी खुली रहती हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर होगा, नगर पालिका में संबंधित अधिकारी को इस बारे में लिखेंगे ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः बिजली चली जाती है, आपके घर के निकट ही बिजली का छोटा कार्यालय शिकायत लिखाने के लिए है, बिजली जाने पर आप, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वयं शिकायत लिखवा कर आएंगे और बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। आपके घर के पास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो फ़ोन ठीक करवाने के लिए लाइनमैन को पटाकर रखते हैं व उसे हर महीने कुछ रुपए इस बात के लिए देते हैं कि वह उनका फ़ोन ठीक कराता है और आपका फ़ोन भी खराब है। क्वेश्चन नंबर 18 डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, टेलीफोन कार्यालय में जाकर फ़ोन ठीक कराने की प्रयास करेंगे। आज के बदलते हुए परिवेश में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ आप और क्या अपेक्षा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 डी राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता के अनुसार इस प्रकार शिक्षित व प्रशिक्षित हो जाए जो आत्मरक्षा करती हुई जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।
काम पर जाते हुए एक स्थान पर भीड़ दिखने पर पता चलता है कि दुर्घटना हो गई है, आप डॉक्टर हैं तब। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। आप घायल व्यक्ति को देखकर उसका परीक्षण कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि चोट कहाँ पर व कितनी गहरी है और निकट के चिकित्सालय में पहुंचाने के प्रयास करेंगे। कार्यालय में कोने से धुआं धुआं आ रहा है, आपको पता लग गया कि आग लग गई है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे डी हो जाएगा। पहले सीज फायर का प्रयोग करेंगे अथवा आग बुझाने के उपाय पर कार्य करेंगे। पति पत्नी में बहुत सी बातों में मतभेद हो जाता है और क्रोध व आवेश में बिना समझे बूझे बहुत कुछ कहा जाता है। माता पिता के रूप में आप क्वेश्चन नंबर 22 डी राइट आंसर हो जाएगा। विवाहित विषय पर यथासंभव खुले मन से विचार करेंगे, वो बच्चों के सामने अपने झगड़ों को यथासंभव कम से कम प्रकट करेंगे। दोस्तों के बारे में टीका टिप्पणी करते समय क्वेश्चन नंबर 23, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना करें पर उसका रूप समालोचना का हो, मित्र की अच्छी बातों पर भी चर्चा की जाए। आपके मित्र को हृदय रोग बताया है, आप उसे देखते जाते हैं, तो 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके सम्मुख ऐसी बातें करेंगे जिससे वह प्रसन्नचित्त रहे और अपने रोग की गंभीरता से चिंतित न रहो। अध्यापक होने के नाते आप अपने विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं, 25 डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी अवकाश में पुस्तकालय जाकर समस्या सामग्री का चयन करेंगे और अपने मौलिक चिंतन को सम्मिलित करेंगे। बाजार में उपलब्ध संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे व उनकी कमियों को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सामग्री का व्यवस्थित व अभिक्रमिक प्रोग्राम्ड करेंगे व उनके अनुभवी साथियों को सलाह देंगे। विवाह प्रांत आप अपनी पत्नी से क्या अपेक्षा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आप यह निर्णय उसी पर छोड़ देंगे यथा आवश्यकता इस निर्णय में उसकी सहायता करेंगे। आप पति पत्नी दोनों कार्य कर रहे हैं घर के समाज के दायित्वों के प्रति के रूप में, 27 का यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। रात्रि में अगले दिन के कार्यक्रमों के बारे में विचार कर मिलजुल कर काम करने की शैली विकसित करेंगे। पति व पत्नी की एक ही विद्यालय अथवा कार्यालय में कार्यरत है, 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पति व पत्नी के रूप में आप एक दूसरे को यह स्वतंत्रता देंगे कि स्त्री या पुरुष कर्मचारी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। पति पत्नी दोनों अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत हैं, दोनों स्थानों पर पुरुष और महिलाएं आपके साथ काम करते हैं, पत्नी के मित्र के साथ पति। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। यथासंभव स्त्री व पुरुष की सहभागिता को समझने का प्रयास करें और परस्पर बातचीत व गलतफहमी को दूर कर स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करेगा। पति पत्नी दोनों एक ही कार्यालय में कार्य करते हैं, पत्नी की प्रगति शीघ्र हो जाती है, उसके कार्य की दक्षता की प्रशंसा भी की जाती है पति के रूप में। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह एक प्रयास करेंगे कि पत्नी की प्रगति पर सहज रहे और एक सच्चे सहयोगी की भांति उसकी प्रतिभा की प्रशंसा कर प्रोत्साहन प्रदान करें। आपके मन में पुत्र की चाह है, परंतु लगातार 3 पुत्रों के होने पर आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 31 डी राइट आंसर हो जाएगा। अपने पति को विश्वास में लेकर अपने विचार से सहमत कराने की प्रयास करेंगे। देश की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आपका मत है 32, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार के माध्यम से लोगों में छोटे परिवारों के प्रति चेतना को विकसित करने हेतु तो आकर्षक कार्यक्रम दिखाए जाए। समाज सुधार के कार्य में समाज के उत्थान की बात की जाती है। आप भी हरिजनों के उत्थान के लिए समानता व प्रेम की बात करते हैं। हरिजन बस्ती में सामूहिक भोज के आयोजन में आपको भी आमंत्रण किया जाता है, तो 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। वहां जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। आप नेता हैं, आपके घर में हरिजन नेता मिलने आता है, आप उसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति प्रेमपूर्वक करेंगे। आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है, आप 35, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वह सही प्रकार चिकित्सा कराने में सहयोग देंगे। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि 36, तो यहाँ पे 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं।
अध्यापकों और विद्यालयों में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है, जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 38, तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें सवेतन अवकाश देना भी है और जिसके आपके घरेलू कार्य में व्यवधान भी होगा। आप यह अनुभव करते हैं कि आपके संस्था के आपके कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति शिथिलता दिखाने लगे हैं, परंतु प्रशासक भी इस ओर उदासीन है और वह भी यह सोचते हैं कि उन्हें अपना सेवा काल पूरा करना होगा। आप तो 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पूरी करते रहेंगे। आप अपने साथियों के बीच बैठे हैं, आपका एक साथी अनुपस्थित है और उसकी आलोचना हो रही है। अब तो 40 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उस साथी से मिलने पर उसके हित को ध्यान में रखकर आलोचना की संबंधित बातों से अवगत कराएंगे। 41 मंडल आयोग के विरोध आरक्षण आंदोलन में अपनी जान देने वाले लोगों के प्रति एक चेतन नागरिक के रूप में, तो 41 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इन पवित्र जानों के इस असमय चले जाने पर बहुत पीड़ित होते हैं, परंतु यह भी सोचते हैं कि अपनी हत्या करना कायरता है जो किसी के भी हित में नहीं है। राष्ट्रीय एकता के रूप में भाषा का समझना अत्यंत आवश्यक है। 42 डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी शिक्षा के माध्यम के लिए प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं के शिक्षण को अनिवार्य रूप करना चाहिए। भाषा के लिए हिंदी को सरल और ग्राह्य बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन को देखकर आप 43, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। खिलाड़ी के सही चुनाव के बाद खिलाड़ी व प्रशिक्षक को पर्याप्त सुविधाएं दी जाए ताकि पूर्ण निष्ठा व खेल के प्रति समर्पित होकर अभ्यास किया जा सके। चीन और रूस की भांति भारत जैसे विकासशील देश में अपने उपग्रहों के लिए बड़ी राशि उसके निर्माण व संचालन में लगाई है, अतः दूरसंचार सेवा करें। तो 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए आकर्षक कार्यक्रम बनाने चाहिए। परिवार नियोजन की मानसिकता विकसित करने के लिए वो परिवार कल्याण कार्यक्रम विवेकपूर्ण बनाने चाहिए। ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर टीवी ट्रांसमिशन केंद्रों को स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर लक्ष्य पूरा करना चाहिए। 45 है राजनीति में शुद्धता व जवाबदेही लाने के लिए आपकी समझ से, तो 45 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सांसदों व विधायकों के लिए नियमावली होनी चाहिए, जिसका पालन न करने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। सांसदों एवं विधायकों के लिए औपचारिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों को भी खिलवाड़ न समझे। वेतन इतना दिया जाए कि विधायक या सांसद अपने पूर्व व्यवसाय को छोड़कर निश्चित होकर अपने क्षेत्र के लिए समय दे सके। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेता, धार्मिक गुरु, विभिन्न संगठन सभी भटक गए हैं। लोगों में विवेक जागृत करने के लिए दूरदर्शन द्वारा सप्ताह में रात्रि के 9 बजे है ऐसे सीरियल दिखाए जाए। तो 46 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी अब कौन कौन से हैं कि जिनमें हम यह बराबर स्मरण रखें कि स्वतंत्रता जिन बलिदानों के लिए प्राप्त की है, तुच्छ स्वार्थों से बहुत सरलता से खोया जा सकता है। अपने गौरवमय इतिहास से परिचित होते हैं तथा वर्तमान में अपने कार्यों में इतिहास के गौरव योगदान कर सके। विभिन्न प्रांतों के दृष्टिकोण में उनके रीति रिवाज के वेशभूषा व्यवसाय के संदर्भ में साथ मनोरंजक धारावाहिक दिखाया जाए ताकि देश की एकता के लिए विविधता को जाना जा सके। अयोध्या कांड में हुए नरसंहार एवं उससे पूर्व हुई नाकेबंदी व प्रशासन की तैयारी से ऐसा प्रतीत होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। निरीह जनता की नियति यही है कि नेताओं की शतरंज में अपनी जान, माल, इज्जत व भविष्य की आहुति चढ़ाती रहे। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को शिक्षित करने एवं परिवार कल्याण की दिशा में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यक्रम एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि तो 48 का क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी
तो यहाँ पे सीमित समय में साधनों में प्रशिक्षण लेकर महिलाएं समाज कल्याण में सहायक होती है। शिशुओं के स्वास्थ्य टीके लगाने, गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार के लिए चेतना का विकास हुआ है। प्रशिक्षित महिलाओं को अपने घरों में बिना किसी अतिरिक्त जॉब की एवं व्यवस्था, रोजगार और सेवा का अवसर मिला है। तो यहाँ पे हमारे जो है 48 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 40 कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैंने केवल यहाँ पे राइट आंसर था उसी को यहाँ पे लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भी नज़दीक है और हमें केवल रिवाइज़ करना है, तो रिवाइज़ के तौर पे ये क्वेश्चन है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।